मेरे प्यारे बच्चों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने वीडियो में, जिसमें कि मैं लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस हाल ही में मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल। अब अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, जो कि उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है, जिसे मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को। अब बात करेंगे हम 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया, 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को आपका विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज दिवस भी कहते हैं। इस तरह से अब तक के अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं, ये याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो हम बात करेंगे कि हाल ही में आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है आपका दीपिका सोरेंग ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका सोरेंग। अब 2024 एबल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से मिसाइल टेलीग्राम को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो हिंदुस्तान जिंक की अगर आप बात करोगे, हिंदुस्तान जिंक जो है वो मेदांता ग्रुप की, मेदांता समूह की कंपनी है, जो कि वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तीसरा। अब हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में भारत के 3 बैंक शामिल हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब वो कौन कौन से बैंक है? पहला है आपका SBI, दूसरा है आपका HDFC है, और तीसरा है आपका ICICI। तो याद कर लीजिए, तीनों बैंक है ICICI। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 250वां मैच खेलने वाले IPL में जो खिलाड़ी हैं वो बने आपके रोहित शर्मा, हिटमैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। इससे पहले जो थे, यानी कि पहले 250 मैच खेलने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे MS धोनी। और यहीं पे अगर आप बात करोगे कि दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक अभी 249 मैच खेले हैं। अब अच्छा, MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है, और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर भी बन गए हैं। IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया? MS धोनी को। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विन बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में
रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है वे कौन थे? तो रमन सुब्बा रो एक क्रिकेटर थे जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिनका अभी निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम याद कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो भारतीय सेना प्रमुख हैं जिन्होंने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है उज्बेकिस्तान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? तो भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ है जिसमें कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और करेंसी है फिलीपींस पैसो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया प्रमुख जो नियुक्त किया गया वो किया गया है दिनेश त्रिपाठी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश त्रिपाठी। अभी एक्चुअली है क्या कि दिनेश त्रिपाठी से पहले अभी जो हमारे वर्तमान में एडमिरल हैं वो आर हरि कुमार हैं जो कि 30 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं। 30 अप्रैल को वो रिटायर होंगे और उसी दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ये प्रमुख बन जाएंगे दिनेश त्रिपाठी। अच्छा, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नियुक्ति से रिलेटेड। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है दोहा का हमास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा का है ये हमास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में एएफएमएस मतलब आपका आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, एएफएमएस और आईआईटी कानपुर ने अभी सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेलकम, कौन सी धातु? टेलकम की खोज की है। टेटलम, सॉरी टेटलम, याद कर लीजिए ये टेटलम है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार जो किया गया है वो उत्सव पटनायक को किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उत्सव पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में अभी संतोष विश्वनाथन को घोषित किया है इंटेल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। अब हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं इसरो के वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा और अंत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।